अच्छा ना भाई, आज जो हमारी रिसर्च पाकिस्तान में होती है उसका और बाकी जो कंट्रीज़ में होती है, हर बाकी कंट्री तो नहीं कहूँगा मैं, चाइना में जो होती है, जो अभी तक मैं समझाऊँ ना, उसका मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे आप सबको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बंदा है तो वो सिंपली क्या करता है, लैब में जाता है, उसको प्रोफेसर कहता है, सुपरवाइज़र के भाई हम इस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तुम इससे रिलेटेड डिफरेंट कंपाउंड या जो भी है कोई नावल कंपाउंड बना के लियो। हम क्या करते थे कायदे यूनिवर्सिटी में होते हुए कि हम डिफरेंट जो सिंथेटिक स्कीम यूज़ करते थे और एक कंपाउंड फाइंडर बना लेते थे। उसको साई फाइंडर के थ्रू चेक करते थे क्या ये नावल है या नहीं है। अगर वो नावल है तो हम क्या करते थे, सुपरवाइज़र को बताते थे भैया ये नावल कंपाउंड है और इसके लिए ये रिएक्टेंट चाहिए, तो आप मंगवाओ, तो हम लैब में इसको सिंथेसाइज कर लेते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। एट दी एंड पी क्या होता था, वो कंपाउंड हम सिंथेसाइज करते थे, NMR के थ्रू कंफर्म करते थे, और देन फिर क्या करते थे भाई कि उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भेज देते थे, या कुछ जिस तरह से भी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे वो कैसे कर रहे हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर क्या किया जाता है, पेपर पब्लिश किया जाता है। अब ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये वाला बांग्लादेश में भी है और मैं इंडिया में भी है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें भी कुछ इसी तरह का होता है, जितना मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग। अब ना क्या हुआ कि यहाँ मैं चाइना में आया हूँ ना, तो शुरू में मैं आया तो सुपरवाइज़र ने कहा क्या सोच के आए हो क्या, तो मैंने कहा कि इस तरह। फिर मैंने कोई 10-15, मैंने कहा कि अभी कोई ज़्यादा तो नहीं सोचा, लेकिन मैं चले पढ़ के बताता हूँ। मैंने कोई 10 से 15 दिन का कोई डिफरेंट पेपर शेपर पढ़े, और लैब से रिलेटेड जो काम था, जो मुझे 1-2 सेमिनार में बैठा हुआ था, समझ आ गई, तो मैंने उसको देख के ना डिफरेंट सिंथेटिक स्कीम डिज़ाइन कर ली। उसने मुझे कहा था कि भाई ये कैंसर है, कैंसर से रिलेटेड ये फाइनल हमारा टारगेट है, इससे रिलेटेड तूने कंपाउंड बनाना है। मैंने कहा ठीक है, सुभान अल्लाह, इसमें क्या मसला है। मैंने क्या किया कि जी वो कंपाउंड देखने शुरू किए, देख के फाइनलाइज़ की, और फिर मैंने कहा कि ये मैं बना लेता हूँ। तो वो कहता है कि क्या ये कैंसर का जो फ्लाम वाला रिसेप्टर है, ठीक है, क्या उसके लिए ये बाइंडिंग कर लेगा। मैंने कहा होपफुली हम बनाएंगे, देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसने कहा ठीक है, ओके, आपको क्या चाहिए। मैंने कहा ये कंपाउंड चाहिए और लैब में स्पेस चाहिए वगैरह। उसने कहा ये लो जी, सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। दूसरे तीसरे दिन मेरे कंपाउंड जो मुझे चाहिए थे वो सारे आ गए, और मैंने सिंथेसिस स्टार्ट कर दी। अब मैंने 3 से 4 मंथ, मेरे ख्याल में सितंबर में आया था, तो मिड ऑफ सितंबर में समथिंग या 10वें महीने मैंने स्टार्ट कर लिया था। 1.5-2 महीने मैंने लगाया और वो कंपाउंड फाइनली बना लिया। बना के मैंने आज से 3 दिन पहले मैंने NMR के लिए भेजा, और NMR होके आया, तो वो देखा मेरा कंपाउंड तो बन गया है। मैं तो खुश हो गया। अब अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं खुशी की मेरी इंतहा थी, और वैसे ही यहाँ पे भी मेरी खुशी की इंतहा थी। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगली काम था उसकी एक्टिविटी कराना, और एक्टिविटी के बाद फिर क्या होता है कि भैया पेपर लिखना शुरू कर दो, पब्लिश कर दो काम, यही ट्रेंड होता है। अब मैंने क्या किया कि वो कंपाउंड जो है सुपरवाइज़र को बताया, बन गया, तो उसने कहा ठीक है, ये साथ वाला जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है इसको दे दो, तो ये एक्टिविटी करके कैंसर के ऊपर रिजल्ट दे के दिखा देता है। हर मतलब जो बनने के बाद मैंने उसको दे दिया, तो उसने कोई 24 आवर का जितना भी था उस रैट के ऊपर, माइस के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, और करके उसने मुझे शो किया डेटा, ये है भैया। तो खैर मुझे कोई इतनी ज़्यादा समझ तो उनकी ना आई। तो बहरहाल वो सुपरवाइज़र आया, तो उसके साथ उसकी डिस्कशन हुई है वो सारा। तो फाइनली मैंने सुपरवाइज़र से कहा, वो चाइनी में उसको बता रहा था कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि आपने जो कंपाउंड बनाया है ये तो कैंसर के ऊपर भी थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है ज़रूर, लेकिन इसके अलावा ये फ़लाँ रिसेप्टर इसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है, और इसके साथ भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्या। कहता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसको डस्टबिन में फेंक दो। तो मैंने कहा सर, एक न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज किए है, ठीक है, थोड़ी सी एक्टिविटी जो दिखा रहे हैं, इसकी बेस के ऊपर हम क्या काम पब्लिश नहीं कर सकते। वो कहते हैं पब्लिश करके क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, पब्लिश होगा, एक हमारी प्रोफाइल बनती जाएगी, और साथ में ये होगा कि फ्यूचर के लिए मेरे लिए फ़ायदा मंद है। कहता है फ़ीचर इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा फिर क्या। वो कहता है बात छोड़ दो, इसको डस्टबिन में फेंक दो। मैंने कहा मैंने कहा फिर क्या सोल्यूशन है। उसने कहा कि जब तुम ये कंपाउंड मुझे दिखा रहे थे ना कि ये वाला मैंने बनाना है, तो मैं उसी वक्त समझ गया था इसको देख के कि ये नहीं है फिजिबल इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है, लेकिन तुम कह रहे थे कि ये हो सकता है और इस तरह से। तो मैंने कहा हाँ, तो शो तो की है ना थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी। वो कहता है देखो, इस तरह कोई भी कंपाउंड लेगो ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो ज़रूर शो कर लेगा, ठीक है। अब लेकिन हमें कुछ ना कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एग्जैक्टली जिस रिसेप्टर के लिए हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जिस डिज़ीज़ के लिए एग्जैक्टली उसके ऊपर मैच करना चाहिए, और उसके ऊपर वो एक्टिविटी शो करना चाहिए, और उसकी साइड को ब्लॉक करना चाहिए, ठीक है। और उस डिज़ीज़ के लिए कंट्रोल होने, हमने वो वाला कंपाउंड बनाना है, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर नहीं चलना।
अब वहाँ से मुझे वो, तो मैंने कहा ये कैसे होगा, उसने भी वो सारा बताया था, जैसे पहले भी हुई थी डिस्कशन, दोबारा भी बताया कि बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू पहले इसको टेस्ट करेंगे कि या ये पॉसिबल है या नहीं है, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर डॉकिंग फाइनल हो जाएगी जब कि ठीक है ये 80-90% या 80% जो है ना हमें चांसेस होंगे कि ये वर्क कर सकते हैं, तो फिर हम उसको सेंटिसाइज करेंगे और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वीवो या इन विट्रो जो भी है टेस्टिंग करेंगे और फिर बनाएंगे। बहरहाल यहाँ से जो बात मुझे ना अपने पाकिस्तान की है उससे समझ आ गई कि अब मुझे याद है कि यार हम जो पाकिस्तान में वो पेपर पब्लिश करते हैं या जो काम करते हैं उसकी कितनी एक वर्थ है और वो क्या काम होता है। तो बहरहाल मैंने सुपरवाइज़र से कहा कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं रोका। वो कहते हैं कि मैं एक्टिव तुम्हारी सीवी देखी थी, उसके ऊपर तुमने ये स्किल सारी लिखी थी, मैं सिंथेसिस में इसमें स्किल है, इसमें स्किल है, इसमें स्किल है, तो मेरे पास बेस्ट था कि ठीक है तुम एक कंपाउंड डिज़ाइन करके ले आए थे। ठीक है, डिज़ाइन कंपाउंड तुम कितना अच्छा कर सकते हो ये तो मुझे पता चल चुका था। ठीक है, अब दूसरा स्टेट था तुम्हारा टेस्ट ये करना कि सिंथेसिस में कितनी होती है, तो वो भी मैंने देख लिया, तो सिंथेसिस में बहुत अच्छी, और डिज़ाइनिंग के अंदर तुम्हें जितना सिखाया गया उस लेवल तक तुम बेस्ट थे। हाँ, जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब मुझे वहाँ से वो चीज़ याद आ गई यार, हम जब पाकिस्तान में किस तरह से काम करते हैं और उसकी आगे कितनी वर्थ होती है और हमारी डायरेक्शन क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे मेरे माइंड में क्वेश्चन आए। हर मैं इसमें पाकिस्तान में बैठे हुए किसी टीचर को या सुपरवाइज़र को या किसी यूनिवर्सिटी को मैं ब्लेम तो नहीं करूँगा, क्योंकि उनके पास ना इतना बजट होता है, ना इतना पैसा होता है, ना कुछ चीज़ होती है। ये अगेन मिस्टेक्स तो उनकी तरफ से होती है जो एलीट क्लास है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंट्री के बजट को, कि आर्मी में कितना देना है, एजुकेशन में कितना उन्होंने देना है। ठीक है, और बाकी जो वो इलेक्शन में कितने पैसे लगा देने, सब चीज़ों के तो उन पर डिपेंड करता है भैया कि वो अपना जो बजट है उसको कहाँ पे खर्च करते हैं। तो इसमें प्रोफेसर या सुपरवाइज़र का किसी का कसूर नहीं है, ना स्टूडेंट्स की कोई बात है। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ ज़रूर समझने में आज मजबूर किया इसने कि हमारी जो रिसर्च है वो कहाँ पे और दुनिया कहाँ पे पहुँच चुकी है।